प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की 5वीं क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के इलॉजिकल क्वेश्चन में से बोल सकता हूं, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को पढ़कर चलेंगे कि हाँ भाई क्या शर्त होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्लास वगैरह सब एकदम बेहतर चल रही है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से लिखेंगे हाँ जी एकदम ओके है। तो फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बताते रहना सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने कल भी आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चनों से अवगत कराया था। तो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ राम देयर और सीमा वर्क को कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे राम देयर का कोड क्या होगा। तो मैंने कहा पहले राम का कोड ढूंढो, राम कहां कहां आया है। तो राम यहां पर आया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें राम नहीं है और राम यहां पर आया हुआ है। तो आप कहेंगे कि इस वाले में और इस वाले में जो भी कॉमन है वो राम का कोड बन जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा HUGE कॉमन है, TYO कॉमन नहीं है, TRY कॉमन है। लेकिन TRY क्यों गलत है? क्योंकि TRY गलत है क्या? TRY गलत है क्या? सर TRY तो हो सकता है, TRY भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हो गया कि यहां पर TRE लिख रहा है। ओके ओके ओके, TRE दोनों अलग अलग हैं यार भाई, ये तो TRY है। सुनो, तो मैंने क्या कहा, या तो इस लाइन में और इस लाइन में जो कॉमन होगा वही आंसर है। तो एक तो HUGE कॉमन है, TYO कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो गया। DOW नहीं, TRY नहीं, वो TRE है। तो HUGE करेक्ट है। राम का कोड बनेगा HUGE। बहुत शानदार। देयर पर आते हैं कि देयर का कोड क्या है। देयर पर आते हैं, देयर का कोड क्या है। तो देयर यहां पर लिखा हुआ है, देयर यहां पर लिखा हुआ है, इन दो लाइन में देयर है। तो यहां पर इसमें और इसमें जो कॉमन है वो देयर का कोड होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त NOE तो कॉमन नहीं है, DOW कॉमन नहीं है, तो TRE कॉमन है। तो इसका कोड TRE होगा, देयर का कोड होगा TRE। तो ह्यूज और TRE, ह्यूज और TRE केवल C ऑप्शन में है। अब आप कहेंगे सीमा वर्क का कोड नहीं लिखना क्या? भाई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इन दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। मानकर चलो दो ऑप्शन ऐसे होते जिनमें HUGE और TRE होता, तब मेरे प्यारे दोस्त मैं इस मुद्दे को चेक कर रहा होता। सभी प्यारे दोस्त बता दो यहां तक क्या हमें बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या कोई भी समस्या किसी भी प्यारे साथी को है? नहीं है? जल्दी से बोलेंगे क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सवाल कह रहा है कि CHAHA इसका कोड, इसका 4 विकल्प है, क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, यहां पर लिख रहा है MALA, यहां पर से ले लेते हैं
इसका कोड क्या है? इसका कोड क्या है? इसके कोड पर आते हैं तो ये बनेगा PIU NAKA और CHAHA। सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि HAVA GAAR और AHE, इसका कोड क्या है? CHAHA KADU और ASTO और CHA आगे लिख रहा है GAAR PYA, इसका कोड क्या है? PIU SHAKLO ASTO। एक एक शब्द को समझो। कह रहा है CHAHA का कोड क्या है? तो ये कैपिटल वाला है। देखो CHAHA इसमें भी है, CHAHA इसमें भी है, तो अंतर क्या रहेगा? सर ये कैपिटल मतलब बड़ा लिख रहा है, ये छोटा लिख रहा है। हालांकि मैंने यहां पर दोनों को ही छोटा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो शब्द आया है ना, ये वाला, वो कैपिटल है, तो मैं इधर से लूंगा। यहां पर आया है और यहां पर पहली और तीसरी लाइन में कॉमन कौन है बताओ? तो PIU NAKA नहीं है, CHA नहीं है, तो PIU बनेगा। इसका कोड बनेगा PIU। अब ध्यान से सुनो, PIU कोड बनेगा तो ये गलत और ये गलत, ठीक है, ये बच गए। तो HAVA का कोड क्या है? HAVA यहां आया है, यहां आया है। इन दोनों में कॉमन कौन है? PIU नहीं है, NAKA नहीं है, CHAHA है, तो यहां पर CHAHA ये रहा। एक बात और सुन लो, अब आप लोगों में से बहुत साथी क्या करेंगे पता है? वो कहेंगे कि यहां दूसरा वाला CHAHA है ही नहीं, तो इसे भी काट दो, लास्ट वाला सही कर दो। मैंने मान लिया कि लास्ट वाला सही हो सकता है, लेकिन बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। गुड्डा, ये जैसे दूसरे नंबर पे आया है, पहले पे तो ये है, दूसरे पे ये है, तो इसका कोड है CHAHA। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरा वाला है उसका कोड दूसरे पर ही हो जाएगा, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। दूसरे वाले का कोड दूसरे पर ही हो जाएगा, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बेशक चौथा वाला सही हो जाए, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको पता है कि CHAHA इसका कोड आया है, लेकिन ये कोड यहां पर जाकर भी बन सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, ये बात भी मेरे प्यारे दोस्त आपको ध्यान रखनी होगी। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सही है, तो मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मैं डी के साथ इस तरीके से जा सकता हूं, क्योंकि ये जो शब्द है ये 2 बार रिपीट हुआ है। ये हमें ये पता है कि इसका कोड CHAHA है, तो ये अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो ये CHAHA ये भी 2 बार ही रिपीट हुआ है, इस वजह से सही है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें CHAHA एक ही बार रिपीट है तो ये गलत है, यहां 2 बार रिपीट है तो ये सही है। लेकिन फिर से सुन लो, मैं आपको एक बात फिर से बहुत स्पेशल और बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। एक्चुअल में है क्या चीज कि आप इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखना कि जैसे सबसे पहले जो सबसे पहले आया है उसका कोड भी सबसे पहले वाले ऑप्शन में ही हो, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? ध्यान देंगे इस चीज को।
मेरे प्यारे दोस्त यहां तक ओके है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ध्यान से सुनो। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि समवन नीड्स हेल्प का कोड चाहिए। तो ही नीड्स हेल्प का कोड क्या है? ही नीड्स हेल्प। ही नीड्स हेल्प का कोड क्या है? PEAVSE। समवन मस्ट हेल्प का कोड क्या है? समवन मस्ट हेल्प का कोड क्या है? PPPPEM। फिर कह रहा है ही इज समवन का कोड क्या है? ही इज समवन का कोड क्या है? AVFIEM। सवाल कह रहा है कि बताओ समवन नीड्स हेल्प का क्या है। तो समवन कहां लिख रहा है? यहां लिख रहा है और यहां लिख रहा है। तो समवन का क्या बनेगा? VE बन सकता है कि नहीं? वो यहां कॉमन नहीं है। अगर समवन इन दो लाइन में है, दूसरी और तीसरी में, तो समवन का कोड भी दूसरी और तीसरी लाइन में होना चाहिए। तो यहां पर VE नहीं है, PE नहीं है, EM है। तो समवन का कोड बनेगा EM। समवन का कोड बनेगा EM। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बच्चा पता है गलती क्या करता है? अब देखो इसमें EM से तो कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। क्या बोलेंगे? EM से तो कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। मैं आपको वही बात बता रहा हूं। अगर यहां एक ऑप्शन और होता और उस पर लिखा होता कि इनमें से कोई नहीं, उस पर होता इनमें से कोई नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दो, उस पर होता इनमें से कोई नहीं, तो बच्चा कंफ्यूज पता है हो जाता और कह देता कि ये सही है। क्यों कह देता बताऊं? इसलिए कह देता कि वो सोचता कि अगर समवन सबसे पहले आया है तो समवन का कोड भी सबसे पहले होगा। तो वो कहता कि EM में तो किसी से शुरू है ही नहीं, तो इस पे टिक लगा दो, इनमें से कोई नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखो, समवन पहले आया है तो ये जरूरी नहीं है उसका कोड पहले ही आएगा। उसका कोड बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। सही है ना? बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन समवन का EM होगा, कहीं ना कहीं होगा, ये जरूर है। अब देखो ये वाला ऑप्शन है, इसमें EM है ही नहीं, तो ये गलत कर दो। क्योंकि यार EM है ही नहीं, मतलब शुरू में नहीं आएगा, बीच में, लास्ट में, कहीं भी आ सकता है। शुरू में भी आ सकता है, शुरू में ही आए ये जरूरी नहीं है, शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी, बीच में भी, लेकिन आए ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। और ऐसे ही ये नहीं हो सकता। अब कह रहा है नीड्स। अब कह रहा है कि बताओ नीड्स का कोड कहां है? तो नीड्स यहां पर है और कहीं नहीं है। तो PE नहीं हो सकता क्योंकि वो यहां है, AV नहीं हो सकता क्योंकि वो यहां है, तो SE होगा। तो इसका हो जाएगा SE। तो मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं और हेल्प का कोड देखते हैं। तो यहां हेल्प है, यहां हेल्प है, तो यहां पर PE कॉमन है, तो PE करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब PE, तो जवाब होगा EMSEPE, जिसमें होंगे, अब देख लो आप लोग खुद, EM शुरू वाला शुरू में नहीं है, बीच में है। फिर भी सही हुआ ना सी? समझ में आ गई? फिर भी सही हुआ ना सी? तो जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब देखो, अब मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, PDF में लेकर आया हूं, जिसके आंसर आपको करने हैं। ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े सवाल हैं खूब, और भैया इनमें एक एक में 5-5 पूछे, इनको करना है आपको। ठीक है? ये मैं डलवा दूंगा PDF में। अरे थम्स अप करके बताओ, दिल भेज दो, कर लोगे। जैसे इसमें TI का कोड पूछ रहा है, तो आपको बस यही तो देखना है TI कहां पर है। आपको देखना है इधर है TI, इसमें नहीं है, इसमें ये रहा TI, इसमें नहीं है, तो ठीक है। TI यहां है तो इसका कोड इस लाइन में से होगा। तो TWO हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो यहां भी है। पेयर्स हो सकता है क्या? ऑफ हो सकता है क्या? ऑफ 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 हो सकता है, क्योंकि ऑफ भी कहीं नहीं है, पेयर्स भी नहीं है। ग्लव्स हो सकता है, ग्लव्स भी नहीं हो सकता। तो पेयर्स या ऑफ होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑफ या पेयर्स। ये रहा D ऑप्शन। कर सकते हो, जल्दी बता दो। ये क्वेश्चन मैंने कल भी पढ़ाए थे, आज भी पढ़ाए हैं, बस इस उम्मीद से कि आप लोग खुद से करें।
तो आपको इसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इस क्वेश्चन का फाउंड का कोड बताना है, आर का कोड बताना है, न्यू राइटर ग्लव्स का बताना है, और ब्लू का कोड एफ है तो ऑल ब्लू पैकेट्स का बताना है। अब एक ये टाइप बनती है, जरा ध्यान से समझेंगे इसे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, कर लोगे ना। सेम चीजें हैं, 5 क्वेश्चन मैंने उस पर पढ़ाए, 5 क्वेश्चन मैंने उस पर बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान शायद ही कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बनता होगा। ये कह रहा है कि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा? मेरे दोस्त बस आप ये बताओ कि गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? आप लोग मुझे बताओ, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग होता कैसा है? तब आप कहेंगे भैया गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, हरा होता है। और हरे को क्या कह रहा है? हरे को पीला कहा गया है। गुलाब के पत्ते की रंग पूछ रहा है, तो पहले तो ये देखो कि वास्तव में वो कैसा होता है, फिर ये देखो उसके लिए बोला क्या गया है। तो गुलाब के पत्ते का रंग हरा होता है, हरा को पीला कहा है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे प्यारे दोस्त आप फिर से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। आपको देखना है कि गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा, ये पूछा है। तो पहले आप ये देखो कि वास्तव में गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग वास्तव में कैसा होता है, तब आप लोग कहेंगे कि वास्तव में तो हरा होता है। फिर आप देखेंगे हरा को क्या कहा गया है? पीला, तो आंसर भी पीला बनाएंगे। बात ओके हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, और स्याही को शहद, शहद को लाल कहा जाए, तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? आप मुझे बताओ, कपड़े की धुलाई में वास्तव में प्रयोग क्या किया जाता है? तब आप लोग कहेंगे कपड़े की धुलाई में साबुन, साबुन का प्रयोग किया जाता है। और साबुन को क्या बोला गया है? साबुन को स्याही बोला गया है, तो आंसर भी स्याही हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त फिर से सुनेंगे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल कह रहा है साबुन को स्याही कहा जाता है, तो भाई कपड़े की धुलाई में साबुन का प्रयोग होगा, उसे स्याही बोला गया है, तो स्याही आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त इस बार खुद से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। बताओ भाई। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। तो ये कह रहा है
सवाल कह रहा है किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, कप को पुस्तक कहा जाता है। तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, खाने के लिए प्रयोग होता किसका है? खाने के लिए प्रयोग होता किसका है? खाने के लिए प्रयोग होता है किसका? खाने के लिए प्रयोग होता है गेहूं का। और गेहूं को क्या कहा गया है? कुर्सी कहा जाता है। गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, तो कुर्सी ही करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक चीजें समझ में आई कि? बताएंगे जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बताएंगे क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या सब कुछ यहां तक ओके है? क्या सब कुछ यहां तक ओके है? जल्दी से बताएंगे। अब देखो, ये सवाल भी सेम है। ये क्या कह रहा है? किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है। ध्यान से पढ़ो भाई, बताओ क्या आंसर होगा। किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का जो अर्थ है वो न्यायालय है। न्यायालय का अर्थ विद्यालय है। विद्यालय का अर्थ व्यायामशाला है। व्यायामशाला का अर्थ सभागार है। सभागार का अर्थ सिनेमा घर है। सिनेमा घर का अर्थ अस्पताल है। तो बताएं कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है? लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है? तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है? लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है? लोगों के मुकदमे का फैसला वैसे होता कहां है? तो आप कहेंगे न्यायालय में। पर न्यायालय का अर्थ क्या है? विद्यालय है ना? तो विद्यालय ही करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता दो, कोई समस्या तो नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग समाप्त, कंप्लीट। मेरे दोस्त, इससे ज्यादा ना तो आज तक कोई टाइप यूपी पुलिस के पेपर में पूछी गई है और ना ही शायद भविष्य में पूछी जाएगी। सबसे पहले ये बता दो, मैंने आपको 5 क्लास कोडिंग डिकोडिंग की कराई है। आपको समझ में आया है कि? अब मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और सुनेंगे। मैं आपको 50 क्वेश्चन, अब समझ लो कि भाई हमको क्या करना है, कैसे करना है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब तो नया टॉपिक नई क्लास में ही शुरुआत करेंगे, ठीक है? आज की क्लास भी थोड़ी जल्दी ही समाप्त हो गई क्योंकि टॉपिक ही समाप्त हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और, अब मैंने आपको अपनी तरफ से टॉपिक करा दिया। ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको मंडे तक प्रोवाइड हो जाएं। मंडे तक प्रोवाइड हो जाएं। मैं पहले उन क्वेश्चनों को क्लास में दिखाऊंगा आप लोगों को। मंडे को ही क्लास होगी क्योंकि हमारी ये क्लास मंडे टू फ्राइडे ही चलेगी। आज फ्राइडे ही है ना? तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी। मैं मंडे तक आपको ये 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब मैं ये मैक्सिमम टाइम आपसे मांग रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उन 50 क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के आधार पर ही हम लोग रखेंगे। तो अब है क्या चीज कि ये सभी के सभी क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो भाई आत्मविश्वास बढ़ेगा उससे। सही है? तो सभी प्यारे दोस्तों को इस चीज का ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। और क्लास कैसी लगी, रीजनिंग कितना समझ में आती है, रीजनिंग कितना समझ में आती है, ये टेलीग्राम पर आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है मेरे दोस्त, जरूर बताना है। उसमें टैग जरूर कर दिया करो जिस टीचर्स के लिए भी आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना? आज का सेशन थोड़ा जल्दी समाप्त हो गया, दरअसल टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। अब मैं नया टॉपिक अगर शुरू करूंगा तो फिर मतलब उससे कोई फायदा नहीं है।
तो हम इसे कल ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या आप सभी प्यारे साथियों को कोडिंग डिकोडिंग बेहतर तरीके से समझ में आया? प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी प्यारे साथियों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।